हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये न्यूमेरिकल वाला पोर्शन इसमें ज़्यादा रहेगा और कुछ क्वेश्चन पेडागोजी के भी होंगे। यहाँ पे हम देखेंगे किस किस पैटर्न पे क्वेश्चन बन रहा है, हमें किस पैटर्न के लिए तैयार रहना होगा आपके दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए। चलिए स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 51 है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा गया था वो एरिया निकालने के लिए पूछा गया था, जिसमें तार की लंबाई दी गई थी। यहाँ पे है, ब्रिज के पास अपने पसंद की ज़मीन घेरने के लिए 100 मीटर का तार था। वह सबसे बड़ा ज़मीन का टुकड़ा लेना चाहता था। निम्नलिखित में से उसे किस माप का टुकड़ा लेना चाहिए ताकि उसकी ज़मीन का क्षेत्रफल अधिकतम हो। तो हमें क्या करना होगा, हमें बाई ऑप्शन जाना होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें ज़्यादा डाटा जो है आपके पास उपलब्ध ना हो तो बाई ऑप्शन आप जाया करिए। ऐसे क्वेश्चन के लगाने का बहुत अच्छा तरीका होता है ये। हम बाई ऑप्शन जाएंगे और देखेंगे किस में एरिया सबसे ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जो ये दिमाग लगाना चाह रहे होंगे कि इसका जो पेरीमीटर है हम इसको 100 के जो इसकी मतलब कि इसका जो पेरीमीटर है उसको हम 100 के बराबर अगर कर देंगे तो हो जाएगा। कि बाई ऑप्शन जाएंगे देखेंगे तो ये 100 मीटर का तार है, लेकिन इसमें सबका ही अगर आप परिमाप निकालेंगे तो 100 आएगा। देखिए इसमें ऐड करेंगे तो सब 50 × 200 हो जाएगा, क्योंकि जो पेरीमीटर निकालने का फार्मूला होता है अगर आयत के रूप में हम देखें तो 2l+b यही होता है। तो 100 सब में हो रहा है, इसलिए ये वाला मेथड लगेगा नहीं। अब हम दूसरा मेथड ढूंढेंगे कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या हो सकता है। तो हम बाई ऑप्शन जाएंगे और देखेंगे किसका एरिया ज़्यादा निकल रहा है। तो ये देखिए मल्टीप्लिकेशन इसका करिए, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15×5 = 75, 7 यहाँ पे बचा, 15 तो यहाँ 45, कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। 525 आ रहा है। इसका 600 आ रहा है, क्योंकि जो एरिया होता है वो l×b ही तो होता है। फिर है ये इसका आ रहा है 25 से 625, इसका ये आ रहा है और इसका आ रहा है 45 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5 हो जाएगा 25 और 25 में 5 ये 2 बचा, 5 × 20 22, 225 ये आ रहा है। तो इसमें जो सही सबसे ज़्यादा एरिया आ रहा है वो 625 आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, 625 इसी का एरिया सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो यही ऑप्शन हम सही लगा देंगे, 25 और × 25 मीटर यहाँ पे रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, गणित शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो हम अलग अलग मेथड को लगाते हैं गणित शिक्षण में, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड लाते हैं, उसके बारे में यहाँ पे क्या सही नहीं है यही हमें बताना है। ऐसा बहुत बार होता है कि समस्या का समाधान, एक समस्या के समाधान के कई तरीके हो सकते हैं, बिल्कुल सही है, ऐसा होना भी चाहिए। और ये पॉजिटिव भी होता है कि एक समस्या के कई समाधान बताए जाएं। ये बच्चे के अधिगम में बाधा डालता है, गलत है। ये अधिगम में बाधा नहीं डालता बल्कि रिसोर्सेज के रूप में काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत वाला पूछा गया था। इस तरह के विकल्प प्रस्तुत करने से बच्चों को उपागम का अन्वेषण मतलब खोज करने का अवसर मिलता है। जहाँ पे अपॉर्चुनिटी की बात की जाए वो अच्छा होता है। यह स्कूली गणित को एक ही सही उत्तर होने की परंपरा से मुक्त करता है, बिल्कुल सही है। अगर एक ही आंसर होगा तो मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसको वो आंसर उस लगाने के तरीके को वो नहीं सीख पा रहा है, तो आप अगर सेकेंड मेथड बताएंगे तो हो सकता है उसे वो सीख ले। तो ये ज़्यादा अच्छा होता है कि एक प्रॉब्लम के कई सोल्यूशन हो। ऑप्शन नंबर 2 वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्योंकि सत्य नहीं है पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त सबसे अधिक उपयुक्त है। इसमें से देखना है सबसे ज़्यादा सही कौन सा है। पहला ऑप्शन है, गणित की लैब ज़रूरी है, क्योंकि ये लैब से क्वेश्चन आया हुआ है कि जो गणित में लैब होता है वो किस प्रकार से होना चाहिए। सबसे पहले देखिए, जो लैब होता है वहाँ पे एक्टिविटी होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे कुछ बड़े मौजूद होने चाहिए जिनके निगरानी में बच्चे वहाँ पे वर्क करें। और तीसरी बात ये है कि वहाँ पे बच्चों को अपने होता नहीं अपने मर्ज़ी के हिसाब से जो एक्टिविटीज़ होते हैं उनको करने की अपॉर्चुनिटी भी देनी चाहिए। और टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो आपका है ये मतलब उपयुक्त मात्रा में वहाँ पे उपलब्ध होनी चाहिए। और साथ में जो बच्चे हैं मतलब कि ग्रुप डिस्कशन भी यहाँ पे होना चाहिए। तो हम देखते हैं कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है। गणित की लैब ज़रूरी है क्योंकि यह क्रियाशील गतिविधि हो, जहाँ पे एक्टिविटी की बात कर दी जाए, ऊपर से एक्टिवली जो हो रहा है ये तो अवसर प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर 1 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री ये भी सही है, लेकिन इसके जितना सही कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है। यहाँ पे देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एज एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ कि अगर पूछा जाए 1/4 में कितने 1/2 है,
कितने 1/2 है। तो आप क्या करेंगे, कितने में पूछा जा रहा है, 1/4 में, जो जिसके आगे में लगा हो उसे ऊपर करिए, 1/4 कितने कितने 1/2 होंगे, जिसे पूछा जा रहा है कितना ये होगा उसे नीचे करिए। अब ऐसे जो डिवाइड वाले होते हैं इनको आपको लगाने आ ही रहा होगा, मान लीजिए नहीं आता तो मैं बता दूं। इसमें ये होता है कि अंदर का गुणा अंदर से करिए, बाहर का गुणा बाहर से करिए। ये ट्रिक है कि बाहर का गुणा बाहर वाले से, अंदर वाले का गुणा अंदर वाले से, क्योंकि कुछ स्टूडेंट भूल जाते हैं बाद में किस में किसका करना है। तो ये ट्रिक लगा लीजिए कि बाहर वाले का बाहर वाले में कर देंगे, अंदर वाले का अंदर वाले में। तो ये 2 × 1 कितना हो जाएगा, ऊपर 2 ही हो जाएगा, और बीच में ये 4 × 1 है तो 4 ही हो जाएगा। कितना आया, 1/2 आया। मतलब कि जो 1/4 है वो उसमें 1/2 है। जैसे इसको अगर क्रॉस वेरीफाई करना हो कि 1/2 क्यों है, इसको क्रॉस वेरीफाई मान लीजिए लग रहा हो आपको कि नहीं ये गलत है, तो क्या करेंगे आप, इसमें बोला जा रहा है 1/4 है, इसमें 1/2 है, मतलब कि 1/2 × 1/2 1/4 बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चन इस टाइप से लगाए जाते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। 7 से 1/2 किलोग्राम के, मतलब कि 7.5 kg है, के 1/2 किलोग्राम के नमक के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो इसको हम टोटल, अभी ये मिक्स वाला फ्रैक्शन है ना, इसे हम प्योर वाले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके लगाने का क्या तरीका होता है, 7 दूनी 14 प्लस ये वाला है जो इसको ऐड कर लेंगे, 14 × 1 + 1 कितना हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा। साथ में इसमें कितने बनाने हैं, इसी के आगे तो मेल नमक से लिखा है, साथ में इसमें बनाने हैं, तो हम यहाँ पे कर लेंगे। जो जिससे बनाना होता है वो ऊपर रहता है, 15/2 ऊपर रहेगा, साथ में जिसको बनाना होता है वो नीचे रहता है, 1/2 हो गया। तो ये इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 15 × 2 ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 × 1, ये इससे कट गया। तो 15 पैकेट यहाँ पे जो आंसर है वो आपका सही हो जाएगा कि इससे कितने पैकेट नमक के बनाए जा सकते हैं। तो 15 पैकेट बनाए जा सकते हैं। देखते हैं 15 कहाँ है, 15 तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, कहीं कहीं मिस्टेक हो गया है कहीं, देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये 12 रहेगा, जिसको मैं 2 की हूँ ये 12 रहेगा, यहाँ पे 12 दिया हुआ है, तो ये 12 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 2 से नहीं। तो ये 2 से कितनी बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा, और 15 × 6 = 90 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर 90 हो जाएगा। एक बार फिर से बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे 12 की जगह पे मैं 2 लिख दी थी। चलिए देखते हैं एक बार फिर से। यहाँ पे ये देख कितना दिया है, इतने से इतना बनाना है, जिससे बनाना है उसे हम ऊपर करेंगे, तो ये हो जाएगा 15/2, इसको लिख सकते हैं। कितना बनाना है, 1/12 बनाना है। ये देखिए यहीं पे 2 कर दी थी मैं, तो ये यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ पे बाहर का गुणा बाहर में, अंदर का गुणा अंदर में, तो 15 × 12 ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 × 1, 1 का कोई मतलब है नहीं, तो 2 × 6 = 12, 15 × 6 = 90, तो 90 इसका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा, 90। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन मैं कल करवाई थी, लेकिन वहाँ पे क्या था, मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन है आपका। कक्षा सेकंड में इतने ऐसे किया जा रहा है। अब देखते हैं, को हल करवाते हुए एक अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि हमें 7 को 2 में से घटाना है, 7 को 2 में से घटाना है, और 2 छोटा है 7 से, इसलिए हमें 8 से एक उधार लेना पड़ेगा, तब हम 12 में से 7 को घटा कर पाएंगे, 12 में से 7 को कर पाएंगे, उधार लेंगे दोबारा हो जाएगा। एक बच्चे ने अध्यापिका से पूछा, मैडम हम 8 से उधार क्यों ले रहे हैं, उधार लेना अच्छा नहीं होता है, इस परिस्थिति में अध्यापिका को क्या करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन जब था कल मैं करवाई थी, 26 × 5 कर रहा था बच्चा, तो ये डायरेक्ट 30 कर दे रहा था, डायरेक्ट 10 कर दे रहा था, तो क्या नहीं कर पा रहा था, वो रीग्रुपिंग नहीं कर पा रहा था, पुनर्समूहीकरण जो होता है ये नहीं कर पा रहा था। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर उनमें यही आंसर होता है, पुनर्समूहीकरण। वो रीग्रुपिंग नहीं कर पा रहा था, वो डायरेक्टली तो कर ले रहा था, तो वही है, ये डायरेक्टली तो घटा पा रही है जो स्टूडेंट है, लेकिन जैसे ही उधार लेने वाला प्रोसेस हो रहा है तो वो रीग्रुपिंग नहीं कर पा रही है। देखते हैं यहाँ पे, अध्यापिका को बच्चे को डांटना ये तो गलत है। अध्यापिका को उधार शब्द को बदलकर पुनर्समूहीकरण का उपयोग करना चाहिए, पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया दिखानी चाहिए, मतलब कि कैसे नया सेट हम बनाते हैं ये चीज़ दिखाना चाहिए। बिल्कुल सही है, पुनर्समूहीकरण, ये मल्टीप्लिकेशन हो या फिर ये हो, जहाँ पे इकाई दहाई वाला, मतलब कि उधार वगैरह लेने वाली, या फिर हासिला जो उसमें बचता है, जैसे 26 × 5 कर रहा था, तो 5 में 6 से गुणा करेंगे 30 आएगा, तो यहाँ पे 3 बच रहा था। तो ये ऐसे प्रोसेस जहाँ पे भी होते हैं वहाँ पे पुनर्समूहीकरण आता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
यामिना ने एक पासा 10 बार उछाला। एक पासा है जिसे कितनी बार 10 बार उछाला है, और परिणाम ये रिज़ल्ट जो प्राप्त हुए हैं वो इसको ये रिज़ल्ट प्राप्त हुए हैं। हम देखते हैं क्या आंसर होगा इसमें। ये देखिए इतना है। क्या पूछा गया है, अधिकतम कौन सी संख्या आई है, अधिकतम बार कौन सी संख्या आई है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। इसमें देखिए 5 कितनी बार आया, 2 ही बार आया है, नहीं होगा। 6 2 बार आया, ये भी नहीं होगा। 2 तो एक ही बार आया है। 3 बार आया है यहाँ पे देखिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इबारती जो सवाल होते हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स से रिलेटेड, स्कूल इबारती सवाल वही कहलाते हैं कि जो स्कूल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं को इबारती सवाल कहा जाता है। तो इबारती सवालों के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन सही है। आपका क्वेश्चन नंबर 57 है। देखते हैं हम। पहला ऑप्शन है, इबारती सवाल उन अभ्यासों को संदर्भित करते हैं जहां बच्चा परिस्थिति को एक ऐसा औपचारिक रूप देता है जिसमें गणितीय तकनीकों को क्या किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। कि मतलब ऐसी जगह जहां पे गणितीय जो तकनीकी होते हैं उनको लागू किया जा सकता है, ऐसा होता है इबारती सवाल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ही यहाँ पे सही है। इबारती सवाल का मतलब होता है जो आपके क्लास में सवाल पूछे जाते हैं। निर्देशन के लिए उदाहरण नहीं होते, गलत है। इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। केवल माध्यमिक, ये भी गलत है। छोटे बच्चों से भी तो सवाल पूछा जाता है, और जब आप सवाल पूछेंगे, मान लीजिए कोई उसका रॉन्ग आंसर दिया, तो आप क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, थर्ड वाला, केवल माध्यमिक, ये भी गलत है। सवाल में कार्यविधि ज्ञान पर अधिक नहीं, इसमें कहाँ एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस टाइप के भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लगाते हैं, इसको कैसे करना है बता रही हूँ मैं आपको। पार्सल भेजने की दर, कभी कभी पार्सल भेजने की दर होती है, कभी कभी पार्किंग की दर होती है। ऐसे आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, जो पार्सल है इसका भार अगर 50 ग्राम या उससे कम है, 50 ग्राम है या फिर 50 ग्राम के अंदर में है, तो कितना लगेगा। मतलब कि 50 ग्राम के लिए हम कह सकते हैं कि 15 रुपये लगेगा, या फिर 50 ग्राम से कम हो तो ये 15 तो फिक्स हो गया। अब इसी में हम ऐड करेंगे कुछ ना कुछ। फिर है प्रत्येक अतिरिक्त, अगर पार्सल का जो भार है, वेट है, वो 50 ग्राम से ऊपर होता है, तो जितना 50 ग्राम के सेट में ऊपर होगा उसके लिए 7 रुपया लगेगा। प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए, मतलब कि जितना भी बचेगा उसमें जितने भी 50 ग्राम होंगे, एक 50 ग्राम के लिए 7 रुपया लगेगा। मीना अपनी सहेली चारू को पार्सल भेजना चाहती है जो कि दिल्ली में है। पार्सल का भार कितना है, 350 ग्राम है। दरों को देखकर पार्सल भेजने की सही राशि का चुनाव कीजिए। खाली प्लेस ले लेते हैं यहाँ पे। पहली बात तो ये है कि टोटल कितना वेट है, 350 है, जिसमें से एक 50 हटा ही दीजिए क्योंकि 50 ग्राम के लिए कितना लगेगा, 15 लगेगा। ये खत्म। अब कितना बचा यहाँ पे, इस 15 में हम जोड़ेंगे। अब यहाँ पे कितना बचा, 300 बचा। 300 में कितने 50 होंगे, क्योंकि अतिरिक्त जो 50 है इसके लिए 7 रुपया, एक 50 के लिए, तो 300 में कितने 50 होंगे, भाग दे दीजिए, निकल आएगा। 80 नहीं है, 50 है, कट जाएगा। 6 50 होंगे, 5 6 30, तो 6 50 होंगे। तो 6 एक 50 के लिए 7 रुपये, 6 50 के लिए 6 × 7 करिए, 42 आ जाएगा। 6 से 42, तो 42 इसमें ऐड कर दीजिए। ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 57 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 57। तो जो यहाँ पे दिया गया है इसको पहले हम अलग कर लेंगे। जितना बचा उसमें हम देखेंगे कितने 50 हैं, फिर हम एक 50 के लिए 7 रुपया, तो उतने 50 के लिए 42 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 6 50 निकला था। ऐड करेंगे दोनों को, 57 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मैथ वाला देखते हैं। इसमें आंकड़ों का प्रबंधन, ये जो डाटा हैंडलिंग होता है, इससे क्वेश्चन बना है कि परिचय के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयुक्त है। अगर इसका परिचय देना है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, इसमें सेट्स बनाने चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो सेट बनाने हैं इसके लिए जो डाटा है उसको क्या करना होगा, जो आंकड़े हैं उसको इकट्ठा करना होगा, कलेक्ट करना होगा। साथ में हमें ये भी बताना होगा कि किस चीज़ का डाटा हमें इकट्ठा करना है, ये भी बताना होगा। तो हम देखते हैं अब ऑप्शंस को। यहाँ पे पहला है, विद्यार्थियों को बस और ट्रेन की समय सारणी को पढ़ने के लिए कहना। पढ़ने से कुछ नहीं होगा, एक्टिविटी करनी होगी इसमें। कक्षा में विद्यार्थियों की लंबाई, उनका पसंदीदा खाना, रंग, कार्टून इत्यादि पर आंकड़े इकट्ठा करना। डाटा हैंडलिंग की बात हो रही है तो आंकड़े ही इकट्ठा करना, जिस ऑप्शन में दिखेगा उसे सही मान लीजिए। अगर कहीं आंकड़े की पढ़ने की बात हो तो वो गलत होता है, ये सब गलत है। जनसंख्या गणना दिखाना, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इसी में आंकड़े को इकट्ठा किया जा रहा है। फिर एनसीईआरटी 2005 से क्वेश्चन बना है यहाँ पे। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक प्राथमिक गणित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं सबसे कम रूप से प्रासंगिक है।
एक तो सटीकता, अगर सटीकता की बात की जाए तो ये प्राइमरी लेवल को छोड़ के हर जगह पे मैथ में सटीकता इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्राइमरी लेवल पे सटीकता की जगह पे अनुमान लगाना हो जाता है, ये होता है एक। दूसरा होता है रोट लर्निंग, जो कि हर लेवल में मना है, मेमोराइजेशन, याद करना किसी चीज़ को। तो इसका सही आंसर पहले में ही दिख रहा होगा आपको, सूत्रों को याद करना, मेमोराइजिंग फार्मूला है। तो सूत्रों को याद करना ये गलत है। बाकी पैटर्न का उपयोग करना, निरूपण करना, दृश्यीकरण, विजुअलाइजेशन, मतलब ये होता है कि आपके मन में जो विचार चल रहे हैं, विचार को क्या कर देना, किसी पेज पेपर कहीं भी प्रदर्शित करना, दिखाना अपने विचार को। तो ये होता है विजुअलाइजेशन। तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम प्रासंगिक, सबसे कम जो इम्पोर्टेंट है वही आंसर देना है, पहला वाला सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं और क्वेश्चन लेके आऊँगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।